अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है आलू पराठा। और ये काफ़ी दिनों से मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी की फ़रमाइश थी जो बांद्रा में रहती है, और आज उसी की फ़रमाइश पर मैं लेकर आ रही हूँ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अगर आप पूरी रेसिपी वॉच करोगे एंड तक तो आपके आलू के पराठे कभी भी फटेंगे नहीं और टूटेंगे भी नहीं और सौगी भी नहीं बनेंगे। तो आइए मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताती हूँ, आप उसे लाजमी एंड तक देखें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिप बाउल ले लिया है और यहाँ पे मैंने 3 कप भरकर मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो मैदे में भी बना सकते हो, अदरवाइज़ आप इसमें गेहूं और मैदा मिक्स भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे हेल्दी वर्जन में बता रही हूँ, इसलिए आपको सिर्फ गेहूं के आटे में बता रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें, आप जितना नमकीन खाते हो उस हिसाब से डालें। अब हम इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने सिंपल टैप वाटर लिया है। अब हम इसको ऐड करते जाएंगे और एक सॉफ्ट डो लगाएंगे, जैसे हम चपाती का लगाते हैं उससे 10% सॉफ्ट होना चाहिए, ना हार्ड ना एकदम सॉफ्ट, बीच मीडियम। आपको जो चपाती का होता है उससे 10% सॉफ्ट लगाना है। अब मैं इसे अच्छी तरह से डो लगाने के बाद आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने सेमी सॉफ्ट डो लगा लिया है, ये आप देख सकते हो, उंगलियाँ बिल्कुल आसानी से जानी चाहिए। अब हम इसको एक साइड ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे, तब तक हम इसकी स्टफिंग को तैयार कर लेंगे। तो आइए अब सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने बिग साइज़ के 3 आलू ले लिए हैं, इसको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया है। इसको आपने जब बॉईल करना है तो टिप नंबर 2 बता दूँ। फर्स्ट टिप मैंने आपको बताई कि डो आपको रोटी का जो हम डो लगाते हैं उससे 10% और सॉफ्ट रखना है। और टिप नंबर 2 मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप आलू बॉईल करोगे तो आलू नए होने चाहिए, और पुराने अगर हो तो अगर सॉफ्ट हो जाए तो उसकी भी मैं टिप आगे चल के आपको बताऊंगी। तो आपके आलू नए होने चाहिए, नमक डाल के उबले हुए होने चाहिए, और जब इसका प्रेशर कुकर का रिलीज़ हो जाए तो आपने फ़ौरन ही इसे बाहर निकाल लेना है। इसे पानी में डूबा नहीं रहने देना, नहीं तो आपके पराठे टूटने भी लगेंगे और सौगी भी बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसे छील कर ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रेटर लिया है, उससे हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आलू को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल लम्स फ्री बनेंगे। और टिप नंबर 3 है आपके लिए कि आप जब भी आलू का पराठा बनाएं तो उसे मैशर से मैश ना करें, उसे ग्रेटर से ग्रेट करें। इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, पराठे फटेंगे भी नहीं और आपका जो स्टफिंग है वो इवनली पराठे में स्प्रेड होगा। आइए अब हम सबसे पहले इसके मसाले तैयार करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 मुट्ठी के जितना हरा कटा बारीक धनिया। अब धनिया दिल खोल कर डालें। उसी के साथ हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। उसी के साथ 1 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पे तेज़ वाला मिर्ची पाउडर लिया है। अगर आपके बच्चे फीका खाते हो या बड़े भी फीका खाते हो तो आप कश्मीरी भी यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे मैंने फीकी वाली ग्रीन चिली ली है, बिल्कुल बारीक कट करके। ये 2 है यहाँ पे मैंने ली है, बिल्कुल बारीक चॉप करना है आपने, जिससे हमारे पराठे फटे नहीं। और यहाँ पे 1 टीस्पून भरकर मैंने भुना कुटा ज़ीरा पाउडर लिया है। और यहाँ पे मैंने बिग साइज़ का एक प्याज लिया है। इससे पहले कि प्याज डालें हम थोड़ा सा इसमें हींग ऐड कर देंगे। हींग डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये आलू के पराठे हैं तो हमें डाइजेस्ट के लिए करना है उसमें हींग को ऐड। और यहाँ पे मैंने बिग साइज़ का एक बारीक चॉपर में, हैंड चॉपर में मैंने बारीक प्याज को चॉप कर लिया है। ये एक बिग वाला प्याज है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पराठे का फटने का आपको डर हो तो आप इस स्टेज पर प्याज को निचोड़ कर भी डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे नमक। अब टिप नंबर आपको मैं 4 दे दूं कि जब आप पराठे बनाने के लिए रुको उसी वक्त आपने इसमें प्याज और नमक मिलाना है। बाकी के मसाले अगर आप पहले भी मिला लोगे तो चलेगा। सॉल्ट टू टेस्ट डालें क्योंकि हमने ऑलरेडी आलू उबालने में भी हमने सॉल्ट डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से स्पून से मिक्स करेंगे। टिप नंबर 4 का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि प्याज जब आप मिलाओ तो उसी वक्त आपने नमक मिलाना है, वरना प्याज नमक डालने पर पानी छोड़ने लगेगा और आपका जो स्टफिंग है वो सौगी हो जाएगा। मैं इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करती हूँ। आलू की स्टफिंग को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सूखा सूखा है, बिल्कुल भी सौगी नहीं है। और इस स्टेज पर मैं आपको एक टिप दे दूं कि अगर आपके आलू गलती से अगर पुराने आ गए हैं और पानी छोड़ने लगे हैं
या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लेडीज़ दूसरे काम में रह जाते हैं तो हमारे आलू कुकर में पड़े पड़े पानी में भी सौगी हो जाते हैं। तो इस स्टेज पर आपने क्या करना है, या तो आपके पास फ्रेश वाली ब्रेड हो तो उसको एक स्लाइस ब्रेड को आपने इसमें क्रम्स बना के डाल देना है तो वो पूरा पानी सोख कर लेगा। अदरवाइज़ अगर ब्रेड भी नहीं है तो सिंपल आपने मैदे का आटा जो होता है, इतनी क्वांटिटी के लिए आपने 2 टेबलस्पून मैदा मिला देना है तो वो भी उसको पूरा उसका सौगीपन ख़त्म कर लेगा। ये टिप नंबर आपके लिए 5 दे दी मैंने। अब हम इसको साइड में करते हैं और अब हम बनाने की शुरुआत करते हैं पराठों की। आइए अब हम पराठों को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे आटे को भी करीब 20 मिनट हो गई है इसे रेस्ट देते हुए। अब एक बार हम इसे सही कर लेंगे। मैंने इसे ऑयल लगा के चिकना कर लिया था। अब आपको जितने बड़े पराठे बनाने हो उतने बड़े लुए आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ बनाऊँगी ताकि डब्बों में भी आपको देने में आसानी रहे। करीब 1.5 रोटी के जितना मैंने यहाँ पे पोर्शन लिया है। इस तरह से हम इसका एक पहले बॉल बना लेंगे और अब हम इसे गेहूं के आटे में इस तरह से लगा के बेलेंगे। पहले एक मीडियम साइज़ का रोटी बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे बेल लिया है। अब मैं इसमें स्टफ़ करूँगी। ये करीब 2 टेबलस्पून से ऊपर थोड़ी स्टफिंग है। अब मेरे आप हाथों पर ध्यान दीजिए। जो हमने रोटी बेली है उसको इस तरह से हमने प्लीट्स लेते हुए इसको पैक करना है और जब ये पूरी प्लीट्स बन जाए तब हमने इसको इस तरह से घुमाना है। आप मेरे हाथों पर ध्यान दीजिए, मैं आपको जूम लुक करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा होता है उसको निकाल देना है और इसको इस तरह से प्रेस करना है। रख कर जब आप इसे प्रेस करोगे तो इसमें एक हवा क्रिएट होगी, उसमें आपने इस तरह से फोक लगाना है। मैं काफ़ी सारे पराठों में इस तरह से आपको टिप बता चुकी हूँ। ये देखिए, अब हमने इसकी हवा निकाल दी। अब हम हाथों से इसे हल्का हल्का सा बॉर्डर पे से प्रेस करेंगे और बीच में से भी थोड़ा अंगूठे की हेल्प से इसे प्रेस करेंगे। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें तो आपको सही से समझ में आएगा। इस तरह से ये पूरा हम इसे पैक कर लेंगे। इसीलिए हमें इसका आटा सॉफ्ट लगाना होता है ताकि जब हम इसे फैलाएं तो अच्छी तरह से फैला पाए। और अब हमें हल्का सा आटा इस पे डस्ट करना है, ज़्यादा आटा नहीं डस्ट करना, वरना क्या होता है कि जब हम पराठे बेलते हैं तो हमारे पराठे जलने लगते हैं और ऊपर का जो कलर होता है वो अच्छा नहीं आता। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें। आपने चारों तरफ हल्के हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा दबा के नहीं बेलना और इस तरह से घुमा घुमा कर बेले। आप पतला मोटा जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। ये देखिए, इस तरह से आपने पूरा बेल लेना है। आप मोटा चाहो तो मोटा भी बना सकते हो, पतला चाहो तो आप पतला भी बना सकते हो। बस मकसद ये होना चाहिए कि हमारा पराठा गोल भी हो और हमारा पराठा इवनली उसका जो स्टफिंग है वो चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड हो। ये देखिए, इस तरह से मैंने आपको एक बेल के बता दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, जब हम सेकने को लगेंगे उससे पहले हम एक प्लेट में इसे शिफ्ट कर लेंगे। इस तरह से हल्के हाथों से उठाकर इस तरह से हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। इसी तरह से मैं बाकी के भी बनाकर फिर आपको सीखना भी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए 2 पराठे रेडी कर लिए हैं। आइए अब हम इसे सेकना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर एक चपाती के तवे को गर्म करने रख दिया है। अब सबसे पहले हम इस पर क्या करेंगे, ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है। सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। आप चाहो तो इसे ऑयल में भी सेक सकते हो, मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो इसे इसमें बटर में भी सेक सकते हो। अब सबसे पहले हम इसको, जो हमारी ऊपर की साइड है पराठे की, वो हम नीचे की साइड तवे में डालेंगे और नीचे की साइड हम ऊपर की साइड डालेंगे। इससे भी पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब इसे हाई फ्लेम पर हम इसे सिकने देंगे। ये जो मेरी फ्लेम है गैस की वो ज़्यादा हाई नहीं है, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपकी फ्लेम अगर ज़्यादा हाई हो तो आप मीडियम टू लो भी कर सकते हो। अब इसे हम एक साइड सिकने देंगे। इसको सिकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गई है। अब हम साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे चेंज करना है। फ्लेम अभी भी मैंने हाई ही रखी है। इस तरह से अलट पलट कर हम इसे सेकेंगे। हमारी सेकंड साइड भी सिक गई है। अब हम इसे चेंज करेंगे और जो हमारी सेकंड साइड हमने पलटी है उस पर भी हम घी को स्प्रेड कर देंगे।
अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लेंगे। लगाकर अब हम इसे वापस से पलट कर देंगे और अब जो हमारी ये साइड है इस पर भी हम घी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। आप देख सकते हो पराठे कितने अच्छी तरह से फूल रहे हैं। बस इसी तरह से हम इसे अलट पलट कर दोनों तरफ घी लगा के सेक लेंगे। ये देखिए कितना मस्त कलर आ रहा है ना, गोल्डन ब्राउन। ये देखिए बिल्कुल फुले फुले बन रहे हैं, कहीं से भी फट रहे नहीं रहे, कहीं से भी टूट नहीं रहे। बस आपको जितनी मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई है उस टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखें। जब हमारी स्टफिंग इवनली स्प्रेड होती है ना, तभी ही हमारा पराठा इस तरह से फूलता है, वरना तो वो बीच में से दब जाएगा, आजू बाजू से आपका पराठा फूलेगा। अब मैं आपको इसको तवे पर ही काट करके बता देती हूँ कि ये देखिए किस तरह से इवनली इसका जो बैटर है वो किस तरह से स्टफिंग को हमने फैलाया है। ये टिप्स और ट्रिक्स का कमाल रहता है। ये देखिए ये मैंने पराठे को कट कर दिया है, आप देख सकते हो इवनली ये स्प्रेड हुआ है चारों तरफ। अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पर प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे लाजमी टिश्यू पेपर पर निकालें, वरना ये नीचे से पानी छोड़ के सौगी हो जाएगा। इस तरह से हम प्लेट पर निकालेंगे। इसी तरह से मैं बाकी के भी पराठे सेक कर बताती हूँ। तो ये है हमारा आलू पराठे का फाइनल प्रेजेंटेशन। मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया है। यहाँ पे टोमेटो केचप और करी पत्ता चटनी के साथ मैंने प्रेजेंटेशन किया है। आप भी करी पत्ते की चटनी को अगर देखना चाहो तो मेरे चैनल पर मौजूद है, परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम करी लीव्स हेल्दी चटनी आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और आइए अब आपको मैं इसको टेस्ट करके और इसका इनसाइड लुक भी बता दूँ। ये देखिए कितना इवनली स्प्रेड होता है। ये टिप्स और ट्रिक्स का कमाल है। आपका पराठा बिल्कुल फटेगा भी नहीं और एक तरफ भी इसकी स्टफिंग नहीं रहेगी और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। यम्मी, बहुत ही लजीज बने हैं। आप इसे बटर के साथ एंजॉय करें और दही के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हो। तो ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही हेल्दी और अच्छा ऑप्शन है। तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में और ऑफिस वर्क वालों को भी दे सकते हो और सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।